अर्थों में कहें तो देश के सर्वोच्च नेतृत्व को हर बार देखकर उनसे भाषण के बाद बच्चों के बीच में जरूर जाते हैं, प्रत्यक्ष संवाद करके इसका मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इंतजार सबका दिन बन जाता है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कई तो ये समझते होंगे कि उनका जीवन ही बन गया। लाइफ में ये पल हो नहीं सकता कि सीधा प्रधानमंत्री आकर आपसे मिलते हैं। पहले आपको 15 अगस्त में उनको सुनने का मौका मिलता है और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री साक्षात आपके सामने आते हैं, तो ये मौका बहुत बड़ा है। पर उससे ज्यादा सर मुझे लगता है इसको प्रेरणा के स्रोत पे देखना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्रायोरिटीज के सॉर्ट में भी सर इसको देखना चाहिए कि लाल किले के भाषण के बाद सबसे पहले वो बच्चों के पास जाते हैं। तो देश का भविष्य सबसे ऊपर है और देश के भविष्य की बागडोर किसके पास है ये भी सबसे ऊपर है। तो आई थिंक सर ये सबसे बड़ा पॉइंट है इससे। बिल्कुल देखिए, और हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को निराश नहीं किया है, लेकिन अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो थोड़ा सा सजग हो गई हैं और वो बेहतर इंतजाम बच्चों के बैठने का करने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो तस्वीरें आती थी वो बेहद चिंताजनक आती थी। बच्चे घेर लेते थे बच्चों प्रधानमंत्री को, उनको छूने की होड़ मच जाती थी। सुन लेते हैं एक बार। Years from now, they may look back and say, yeah, I was there. I saw the Prime Minister up and close. Each and every one of those 2,500 plus students, cadets, young minds are facing towards one centric point. The person who encourages them, the person who looks after their future, who thinks about them, who talks about their future being the future आगे बढ़ते of हुए countries but as जिसे humanity. कहा जाए भावुक पल ये बच्चों के लिए होता है। अपने देश के प्रधानमंत्री को इतने नजदीक से देखना, उसको छू लेना, उससे हाथ मिला लेना एक सपना होता है। और ये जो बच्चे यहाँ पर खुशकिस्मत बैठे हुए हैं, उनको आज ये मौका मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बच्चों के बीच पहुंचते हैं, उन्हें निराश नहीं करते और जैसा कि कहा भी जा रहा है, युवा शक्ति देश का भविष्य है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तमाम वहां पर मौजूद जो दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनका अभिवादन करते हुए और बड़ी गर्मजोशी के साथ बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी निराश नहीं किया। ये देखिए मेरी तरफ मत देखिए, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी निराश नहीं किया। ये देखिए जो वहाँ पर दीर्घा थी, जहाँ पर बैठे हुए थे सभी लोग वहाँ तक गए पीएम। हालांकि साथ साथ सिक्योरिटी में लगे हुए सारे ये बड़ी चुनौती भरा होता है। लेकिन देखिए आज जिस एनर्जी के साथ पीएम उतरे, बच्चों की जहाँ बैठने लगभग सभी जगह गए और फिर वापस वो देखिए बच्चों की और बड़ों की एनर्जी तो बहुत है, लेकिन इस समय सुरक्षा बलों के तनाव को भी समझिए। प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखना ये इतने बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि पूरी बधाई दी जाती है। आप सब लोग फोर्सेस से आते हैं, जब पूरा अरेंजमेंट क्लोज हो जाता है तो अरेंजमेंट क्लोज होने के बाद एक दूसरे को बधाई दी जाती है कि शांतिपूर्ण तरीके से इतने बड़े आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो प्रधानमंत्री जी दीपक हो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता था, 1 महीने 2 दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर 76 साल के हो जाएंगे 17 सितंबर को। और देखा किस तरह विदाउट सपोर्ट सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं। किसी ने पूछा आपकी ऊर्जा का स्रोत, बोले मेरी माँ भारत। इससे बड़ी चीज कोई क्या कह सकता है। देखो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सीधी तस्वीरें हम इस समय लाल किले से दिखा रहे हैं। जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस इस समय देश मना रहा है। इस हर्षोल्लास के लिए अगर हमें नमन करना चाहिए तो आज अपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करना चाहिए, उनके बलिदान को नमन करना चाहिए। और वही करते हुए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण हुआ बेहद आक्रामक रहा। देश के साथ सीधा सीधा संवाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बनाया। मैं आपके पास राजीव जी आना चाहूंगी। आज के भाषण को प्रधानमंत्री ने जिस आक्रामकता के साथ संदेश देश को दिया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री में भी जो 12 साल पहले था और आज है, वो और जोश है और ऊर्जा है और एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि देश 2047 के विकसित भारत के मकसद की तरफ बढ़ रहा है। तो जो कॉन्फिडेंस जनता को आ रहा है अपने देश में, वही प्रधानमंत्री को अपनी जनता से भी आ रहा है कि, और इसीलिए शायद आज उनके भाषण ने सभी देशवासियों को प्रेरित किया है कि इस संकल्प की तरफ सभी मिलजुल के काम करेंगे।